अभी यहाँ पे सीज़न के लास्ट के 17 दिन बचे हैं और प्लस के नाम पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट फिर भी मैंने यहाँ पे आज 70 का प्लस निकाला है। और तुम लोग भी जानते हो अभी टॉप 10 करने के बाद भी कभी कभी बहुत कम प्लस देखने को मिल रहा है। और मैं प्लस कैसे कर रहा हूँ वो भी मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। और लास्ट के 17 दिन में किन बंदों को कॉन्कर करना चाहिए और किन को नहीं, वही आज की वीडियो में रहने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो यहाँ पे मैच की शुरुआत कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। मैं एक ही किल पे मर जाता हूँ और अभी के टाइम पे प्रोटेक्शन पॉइंट भी नहीं है। तो विदाउट प्रोटेक्शन पॉइंट तुम्हें कैसे खेलना है वही मैं बताने वाला हूँ। मेरा प्लेन पाथ थोड़ा सा अलग बना था। यहाँ पे आसपास सारे ही हॉट ड्रॉप थे, तो मैं यहाँ पे इस साइड उतर जाता हूँ और लकली मेरे को सामने की साइड एक होवर क्राफ्ट भी मिल जाती है, ठीक है। अब कुछ हद तक तो मैं सेफ था क्योंकि ना तो मुझे बीआरडीएम के लिए कॉइन इकट्ठे करने की ज़रूरत थी और ना ही मुझे किसी कंपाउंड में लेटे रहने की ज़रूरत थी। अब होवर क्राफ्ट मुझे मिल चुकी थी। अब मुझे बस अपनी बेसिक लूट कंप्लीट करनी थी और लास्ट जोन में किल्स निकालने थे। अब होवरक्राफ्ट तो मुझे मिल चुकी थी, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ा जोन के बाहर लूट करने, क्योंकि अभी मुझे टॉप 10 के बाद या टॉप 20 के बाद ही फाइट लेनी थी। जैसे कि मैंने बोला कैसे खेलना है, देखो यार सिंपल सी बात है। अगर तुम पहले फाइट ले लोगे तो 15-15 का जो तुम प्लस किए हो 3-4 मैच में, वो एक ही मैच में तुम्हारा माइनस होने वाला है। क्योंकि अभी के टाइम पे माइनस बहुत ही ज़्यादा गंदा देखने को मिल रहा है। तो सिंपल स्ट्रेटेजी यही रखो जो मैं रखता हूँ कि तुम्हें टॉप 30 तक सेव रहना है और उसके बाद तुम्हारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 पे होना चाहिए, ठीक है। और किल्स देखो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो टॉप 20 या टॉप 10 के बाद भी तुम्हारे 3-4 किल अच्छे से निकल जाएंगे। और अगर तुम्हारी किस्मत ख़राब होगी तो तुम जैसे ही किल निकालने जाओगे टॉप 30 से पहले, तो भाई किल के नाम पे तुम्हारी ही पेटी बनेगी और वहाँ पे तुम्हारे माइनस भी लग सकते हैं, ठीक है। और मैंने भी 2 दिन पहले बहुत गंदे वाले माइनस खाए थे जब प्रोटेक्शन पॉइंट गए थे, क्योंकि मैं अपनी पुरानी ही स्ट्रेटेजी पे खेल रहा था जो प्रोटेक्शन पॉइंट वाली थी, जिसकी वजह से मेरे किल तो निकल रहे थे और केडी भी अच्छी खासी चल रही थी। बट सीन हो रहा था जस्ट माइनस वगैरह का, क्योंकि किल निकालने से और केडी मेंटेन रखने से ही अपना कॉन्करर नहीं होने वाला है। हमें जो है सर्वाइवल और प्लस पे भी फोकस करना पड़ेगा। और देखो खेलना कैसे है वो तो मैं हर मैच में बताता हूँ कि तुम्हें जो है जोन के बाहर रहना है 3rd जोन तक, और तब तक अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो तुम टॉप 20 में आ ही जाओगे। अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी लॉबी आ रखी है तो तुम जो है टॉप 30 या फिर 35 के अंदर रहोगे। बट इतनी अच्छी लॉबी बहुत कम आती है, तुम टॉप 20 के अंदर रह लोगे। और अगर लॉबी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो शायद से 10 जोन तक तुम्हारा ऑलमोस्ट टॉप 10 हो जाए, ठीक है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे 10 जोन बनने वाला है और जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, बट अभी भी यहाँ पे 17 बंदे लाइव है। तो मुझे यहाँ पे जो मेन फोकस रखना है वो टॉप 10 पे रखना है, क्योंकि किल मेरे 3 हो चुके हैं। अगर मैं किल्स के पीछे भागूंगा तो यहाँ पे मरा तो मेरे को 2-3 का प्लस ही मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें लॉबी काफ़ी अच्छी आ रखी थी क्योंकि 10 जोन कब का बन चुका था और नेक्स्ट जोन भी श्रिंक होने वाला था, ठीक है। 10 जोन के बाद वाला जोन भी श्रिंक होने वाला था, बट अभी तक 11 बंदे अलाइव बच रहे थे। और मैं सोच रहा था कि किसी तरह ये लास्ट के 1 मिनट के अंदर अंदर वो लास्ट वाला बंदा मर जाए ताकि टॉप 10 अपना हो जाए और मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्लस देखने को मिल जाए। और यहाँ पे जोन कुछ ज़्यादा ही छोटा हो रखा था। बाकी सिंपल सी बात तो मैंने तुम्हें बता दी है कि जोन के बाहर रहना है तुम्हें और जितना हो सके तुम्हें एज वगैरह पे होल्ड करना है ताकि कुछ भी करके तुम टॉप 10 कर लो, ठीक है। और बाकी बहुत बंदों के माइंड में यही डाउट है कि भाई हम लोग कॉन्करर रैंक पुश चालू रखें या छोड़ दें, ठीक है। देखो यार वैसे तो मैं किसी को भी नहीं बोलता हूँ कि तुम गिव अप करो, हर एक बंदा जो है कॉन्करर कर सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी बंदे का रैंक इतना ही कम होगा कि उसे कॉन्करर के लिए और लास्ट के 17 दिन में पॉइंट ही ना मिले, ठीक है। अब पॉइंट बहुत कम मिल रहे हैं, बट तुम्हें पॉइंट कैसे निकालने हैं वो तो मैं बता देता हूँ कि भाई कुछ भी करके किल्स के पीछे मत भागो।
1 2 3 किल करो और टॉप 10 करो, ताकि तुम्हें 15-20 का एवरेज प्लस भी मिल गया तो तुम दिन का जो है 100 150 200 प्लस आराम से निकाल सकते हो हाई टीयर पे भी। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं जिनका जो है टारगेट सेट नहीं होता है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको कितने पॉइंट चाहिए कॉन्करेट के लिए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुम्हें लेफ्ट साइड में टारगेट सेट का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे यहाँ पे कॉन्करेट शो कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ लेफ्ट साइड तुम्हें टारगेट सेट का ऑप्शन आएगा, तुम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे और तुम्हारे सामने ये वाला जो है इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे मेरा कॉन्करेट ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है, तुम्हें यहाँ पे राइट साइड में सेट का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे कॉन्करेट सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मेरे को यहाँ पे 200 पॉइंट दिखा रहा है कि मुझे 290 पॉइंट चाहिए कॉन्करेट के लिए, वैसे ही तुम लोगों को जो है कॉन्करेट पॉइंट दिखाना चालू कर देगा। अब ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि काफ़ी भाई जो है नए नए हैं अपनी कॉन्करेट रैंक पुश में, और काफ़ी बंदों ने गेम भी अभी न्यू ही चालू की है, तो काफ़ी बंदों को जो है ये चीज़ पता नहीं रहती है। तो उन लोगों को ये चीज़ ही नहीं पता चल पाती है कि उन्हें कितने जो है पॉइंट अभी कॉन्करेट के लिए चाहिए। और एक और ज़रूरी बात जो कॉन्करेट पॉइंट की है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम अपना कॉन्करेट सेलेक्ट करके बैठे हो और तुम्हारा डुओ या स्क्वाड में 16 से ज़्यादा रैंक है, तो तुम्हारे जो कॉन्करेट के पॉइंट दिखाएगा वो स्क्वाड के ही दिखाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा सोलो में स्क्वाड से रैंक कम है तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे ही तुम्हारा रैंक स्क्वाड से ऊपर हो जाएगा तो तुम्हें जो है वो सोलो के पॉइंट दिखाना भी चालू कर देगा। बाकी अभी जो अपना कॉन्करर है वो डोमिनेटर 12 स्टार पे चल रहा है, मतलब अगर तुम एस पे भी हो तो तुम्हें अभी 1200-1300 पॉइंट के आसपास पॉइंट चाहिए, और अगर तुम उससे कम हो तो अपने हिसाब से तुम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है ताकि बंदों को एक अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बग्गी वाले का लग देख ही सकते हो, मेरे हाथ में एक तो AKM थी, अगर M4 होती तो शायद से बंदा उतर भी जाता। बाकी यहाँ पे मैं उसको काफ़ी गंदा वाला डैमेज देता हूँ बट वो बंदा बच के चला जाता है। तभी मेरे को लेफ्ट साइड सामने ओपन में एक बंदा स्पॉट होता है। एंड अब यहाँ पे देखना मेरे साथ क्या ही सीन क्रिएट होने वाला है। अब भाई पहली बार किसी एनिमी की वजह से तुम्हारे भाई की जान बची है, अगर यहाँ पे डाजिया नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता कि यहाँ पे ओपन में भी एक बंदा लेट रखा है और शायद से यहाँ पे ये बंदा मेरी पेटी बना देता। अब यहाँ पे मैं इनकी पेटी में से मेडिकेट वगैरह उठा लेता हूँ और लास्ट के 5 ही बंदे बचे थे और मेरे 5 किल हो भी चुके थे और अब मेरा फोकस था सिर्फ और सिर्फ चिकन पे। अब यहाँ पे एक बंदा जो है दूसरे बंदे की होवरक्राफ्ट फोड़ देता है और वो बंदा पेड़ की कवर में था, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उसको जाके होवरक्राफ्ट से कुचलने का ट्राई किया जाए। एंड बट यहाँ पे देखना मेरे साथ क्या सीन होने वाला है। जैसे ही मैं उसे कुचलने जाता हूँ ये दोनों बंदे जो है मेरी BRDM पे फायर लेना चालू कर देते हैं। बट जैसे तैसे मैं इस बंदे को मार के यहाँ पे बच जाता हूँ और सामने भी एक बंदे ने दूसरे बंदे को यहाँ पे फिनिश कर दिया था। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे 6 किल ऑलरेडी हो चुके थे और लास्ट का एक ही बंदा बचा था और मैंने अपनी होवरक्राफ्ट को भी रिपेयर कर लिया था। अब यहाँ पे मैं इससे थोड़ा ऑल पे बात करता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ और यहाँ पे हम दोनों में से कोई भी फाइट नहीं लेता है। अब इनमें से मैंने 3 से 4 मेडिकेट इस बंदे को दे दी थी और मेरे पास अभी भी 14 मेडिकेट बची हुई थी और मैं यहाँ पे सोच रहा था कि शायद से बंदा भी हील बैटल में जीत जाए क्योंकि मुझे नहीं पता उस बंदे के पास कितनी मेडिकेट है। बट यहाँ पे ये भाई एक छोटी सी गलती कर देते हैं। अरे यार मैंने गाड़ी में बैठा रह गया। बाकी इस बंदे की किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी बट यहाँ पे अपने को जो है 6 किल के साथ चिकन मिल जाता है और इस मैच में अपने को प्लस भी देख लेना कितने का मिलने वाला है। अब यहाँ तक अगर वीडियो में आ चुके हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नए बंदे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं 300 सब्सक्राइबर्स के और अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तभी होगा। बाकी प्लस यहाँ पे देख लो आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला है। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।